राना सनाउल्लाह साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। राना साहब, क्या हाल है आपका? राना साहब, हुकूमत चाहती थी मुज़ाकरात, अब तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब ने आगे बढ़ने के लिए अपने मुतालबात पेश किए हैं। तो कंडीशंस में जी ये है कि सियासी कैदियों की रिहाई और हुकूमत का इस्तीफ़ा जो है उन्होंने मांगा है। तो क्या हुकूमत इन मुतालबात पर जवाब देने की ख्वाहिश रखती है? देखिए, अगर हुकूमत का इस्तीफ़ा मांगा गया है और ये शर्त है मुज़ाकरात शुरू करने की, तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं उन्होंने? हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर इस्तीफ़े के बाद तो हुकूमत होगी नहीं। देखें, ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन और हुकूमत जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं। इकट्ठे चलेंगे तो गाड़ी जो है वो आगे चलेगी। मुज़ाकरात जो है वो जमहूरियत की बुनियाद है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर इससे इनकार करता है तो वो फिर जमहूरियत से इनकार करता है, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम से इनकार करता है। मेरा तो सियासी कारकुन के तौर पे एक बिलीव है कि जो भी मसाइल हैं उनमें इलेक्शन हो या कोई दीगर मामलात हों, उनका हल पॉलिटिकल सिस्टम में, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात के ज़रिए से ही निकल सकता है। और अगर कोई इनसे इनकारी है तो फिर वो ये चाहता है कि ये मसाइल, ये मामलात जो है ये इसी तरह से रहें और इनका हल जो है वो ना सामने आए। बात आपने बिल्कुल सही की है। मौलाना साहब तो वो भी कह रहे हैं कि भाई इस्तीफ़ा दें, असर नौ इलेक्शन भी कराएं, फिर कोई बात बनेगी, ऐसे सिस्टम ठीक नहीं होगा, और भी एक तवील फहरिस्त है उनके मुतालबात की। राना साहब, अगर अपोजिशन की नहीं मानी गई तो ये साफ कह दिया गया है कि निज़ाम नहीं चलने देंगे, वो सड़कों पर एहतजाज होगा, असम्बलियों में भी आपको दबा कर रखेंगे, फिर सिस्टम चलाना, कानून साजी करना, गवर्न करना, डिलीवर करना, ये कैसे करेंगे? ना तो हम असम्बलियों में उनसे दबेंगे, ना उनमें इतनी ताकत है। अगर ज़ूम है तो वो करके देख लें, और सड़कों पे भी कि वो सड़कों को गर्म कर लें, ये उनकी औकात नहीं है। ये मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ। जमहूरी सिस्टम में जो है वो, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं तो फिर आगे बैठ के बात करें। अगर आपने यही काम करना है तो फिर पार्लियामेंट में आने का, और वहाँ पे आप हर चीज़ में जो है वो बैठ के बात कर रहे हैं। आप डे टू डे जो है वो असम्बली की कार्रवाई को चलाने के लिए आप बात कर सकते हैं। आप APC की चेयरमैनशिप के लिए जो है वो बात कर सकते हैं। बाकी मामलात पे ऊपर बात हो सकती है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं बात हो सकती? तो अगर उनको ये ज़ूम है या गलतफहमी है कि वो सड़कों पे आके और पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा करके जिस तरह का वो कभी कभी करते हैं, तो इससे वो निज़ाम को तलपट कर देंगे, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो करेंगे तो उनको इससे रोका जाएगा। अच्छा राना साहब, जो कवानीन आपने बनवाए हैं उनमें बड़ा अहम होगा नया पीका। हुकूमत को तो काफ़ी जल्दी थी, अथॉरिटी तक बना दी, लेकिन ये भी पता है कि सियासी लोग हों, सिविल सोसाइटी या सहाफ़ी, किसी को ये मंजूर नहीं होगा। अब इसीलिए काबीना ने भी कमेटी बनाना जो है ज़रूरी समझा। आपको कमेटी का सरबराह बनाया गया है, तो टास्क क्या मिला है आपको? किस किस से बात करेंगे? देखें, ये जो कानून या अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे लोगों की पगड़ी ना उछाली जाए, लोगों की इज़्ज़तें ना ख़राब की जाएं, अफवाहें ना फैलाई जाएं, गलत बात ना की जाए। सही बात से रोकना कत्तन मकसूद नहीं है, गलत बात से, अफवाह साजी से रोकना मकसूद है। इसमें सिविल सोसाइटी के और सियासी जमातों के और मीडिया के जो हमारे भाई हैं, उनके ख़दशात ये हैं कि ये कानून गलत तौर पे इस्तेमाल होगा। इस कानून की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई ये भी नहीं कह रहा कि ये नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का के कवानीन जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि इस ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि ये गलत इस्तेमाल होगा, और ये ख़दशा कोई ऐसा सच बेबुनियाद भी नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता भी रहा है। तो इसलिए
मकसद इस कमेटी का ये है कि ऐसे बैरियर्स क्रिएट किए जाएं कि ये गलत इस्तेमाल ना हो, और जो हमारे सहाफ़ी भाइयों के या हमारे पॉलिटिशियंस के या सिविल सोसाइटी के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो मीट आउट किया जाए। राना साहब, बहुत से मामलात का इंसार उस पर होगा कि मरकज़ी हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून कैसे आगे बढ़ेगी, और ज़ाहिर है उसमें एक तब्दीली ये है कि मियाँ नवाज शरीफ पार्टी को मुकम्मल हाथ में लेने वाले हैं। तो क्या बड़ी चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें हो सकती हैं? नहीं, इसमें कोई बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ पार्टी को हाथ में ले नहीं रहे, पार्टी ऑलरेडी उनके हाथ में है। वो पार्टी लीडर हैं, वो किसी भी पोजीशन में हो, वो कायद कहलाएं या सदर कहलाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये ज़रूर है कि हम इलेक्शन के बाद जो है वो पार्टी को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने, मुतहर्रक करने और अपने सियासी बयानिए, अपनी पॉलिसीज़ का जायज़ा लेने और उनमें जो असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक जो तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं उनको करने के लिए जो है वो बिल्कुल मुतफ़िक़ हैं। इसके ऊपर जैसे ही मियाँ साहब सदारत का ओहदा संभालते हैं, इंशाअल्लाह डिबेट होगी विद इन पार्टी और उसके नतीजे में जो है वो हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। मियाँ साहब का सदर बनना जो है वो सिर्फ़ उस ज़्यादती का अज़ाला है जो उनके साथ, पार्टी के साथ हम सब महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ ज़्यादती हुई थी। एक गलत, बेबुनियाद, मबनी पर साजिश जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए से उन्हें पार्टी से अलहदा किया गया था। जब वो तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और अदालतों ने ही ख़त्म की हैं, मियाँ साहब सुरखरू ठहरे हैं, तो फिर हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा से जब वो सदारत का ओहदा संभाल। राना साहब, एक आखिरी बात रह गई है, आखिर में ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये बता दें कि फैसल वाउडा साहब की सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, जवाब तलबी होगी। क्या हुकूमत इस मामले में न्यूट्रल रहेगी? अपने वोटों से बनने वाले सेनेटर का साथ नहीं देंगे? प्लान क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत ने कोई किसी का साथ देना है या किसी को अपोज़ करना है। मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ये मुअज़्ज़ज़ अदालत और फैसल वाडा साहब के दरमियान है। अगर फैसल वाडा साहब ने कोई ऐसी बात की है जिससे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को इस बारे में कोई एतराज़ हुआ है तो ठीक है, उन्होंने उन्हें बुलाया है और फैसल वाडा साहब जो है वो जाके वहाँ पे अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई मकसद ऐसा होगा कि वो अदालत को जो है वो कोई रेडिक्यूल करें या किसी मामले में अदालत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करें जिससे अदालत को जो है वो कोई जो है वो गज़न पहुँचे। इससे पहले भी मेरे इल्म में है कि फैसल वाडा साहब का जब अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ही केस चल रहा था तो इसी किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हुई थी, तो उन्होंने बड़ा यानी बड़े खुले दिल से और बड़े एहतराम के साथ उन्होंने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तस्लीम किया था बल्कि शायद कोई ऐसी सूरत थी तो उन्होंने माज़रत भी की थी। तो मेरा ख़्याल है कि ये मामला खुश सलूकी से जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब।